हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आज जंतर मंतर प्रोटेस्ट का 22वां दिन है और पिछली 20 तारीख से लगातार हम जंतर मंतर स्पॉट पे बने हुए हैं और जो भीड़ रेगुलर बेस पे आती है वो भीड़ डे पर डे दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है और आप सब देख सकते हैं एक बार भीड़ आज भी कितनी है। लेकिन इस पूरी भीड़ में हमें बहुत तरह के लोगों से मिलना हुआ, बहुत तरह के लोगों से हमारी बातें हुई, लेकिन एक भैया हैं जिनको पिछले लगातार एक हफ्ते से हम नोटिस कर रहे हैं। वो आ रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन करने का और मांग रखने का जो तरीका है वो सबसे अलग है। वो आप देख सकते हैं भैया ने क्या लिखा हुआ है, जेल भरो आंदोलन। ये कोई आत्महत्या नहीं, सरासर हत्या है। तो इसके बारे में भैया से पूछते हैं। बताइए भैया, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? वो माइक लगा हुआ है। आप सर, मेरा नाम तेजवीर है। मैं भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सब हाँ, माइक चालू है, कोई नहीं, बोलो। हाँ, तो भैया से पूछते हैं। तो भैया, आप कहाँ से आए हैं और क्या इस तरह प्रदर्शन करने का आपका क्या मोटिव है? आप चाहते क्या है? सर, मेरा नाम तेजवीर है। मैं भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन में इतना कहना चाहता हूँ, जो बैठे हुए वो साइंटिस्ट बच्चे जो है होने वाले साइंटिस्ट, और मैं प्रोफेशनल में योगा टीचर हूँ। ठीक है, मैं प्रोफेशनल योगा टीचर हूँ। हम आतंकवादी नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारी मांग यही है कि संवैधानिक रूप से जिसने हमको आतंकवादी बोला गया है, तो संविधान की धारा में अंतर्गत में जो सजा होती है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारी पहली मांग तो ये है हमारी। दूसरा ये है, जो अब जो फिलहाल जो मांग चले रिजाइन की, केवल रिजाइन की हमारी मांग नहीं है। जो संविधान की धारा में जो आत्महत्या उकसाने की जो सजा होती है, तो वो सजा की भी हमारी मांग है। वो सजा किसको मिलनी चाहिए? आप किसको वो सजा की मांग कर रहे हो, बताइएगा एक बार। देखिए, इस पूरे जिम्मेदारी की जो जिम्मेदारी ली थी वो हाँ। धर्मेंद्र प्रधान जी ने ली थी। और भी इसके अंडर में अगर कोई हो ऐसा है हाँ। तो इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि जो आत्महत्या, इसके पीछे रीजन है। देखिए आप, अगर चम्मच हम बदलेंगे तो एक ही पार्टी के तो चम्मच है, चम्मच जब बदलेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। हमें अगर सजा देनी पड़ेगी, और संविधानिक, ये मैं संवैधानिक रूप से बात कर रहा हूँ, संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है अगर कोई हमें आत्महत्या उकसाया जाए तो धारा है। और इसके पीछे देखिए 12 साल के अंदर जो बताते हैं 12 साल में ये हुआ वो हुआ। मैं 12 साल की पूरी आपको बताता हूँ। 12 साल में 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। उसके मध्य में क्या, कम से कम हजारों मात्रा में बच्चों ने सुसाइड किया। ये 12 बच्चों की नहीं है स्टोरी, ये हजारों बच्चों की स्टोरी है। और है ना, तो सर आपसे निवेदन है, जबकि और क्या है कि 90 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं। तो 90 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं, 1 लाख से सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं अब। तो सर, इसमें हमारी जो मांग वो ये है कि रिजाइन के संग में संवैधानिक रूप से जो आत्महत्या उकसाने की सजा है वो सजा होनी चाहिए। पर आप एक योगा टीचर हैं प्रोफेशन से, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो आप प्रोटेस्ट में आए हैं, आपका कोई एग्जाम नहीं है, ना ही आपको फ्यूचर में कोई एग्जाम देना, तो आपका आने का मोटिव क्या रहा है? आप किस चीज से प्रेरित होकर यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हैं? मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करता हूँ, पर ये मुद्दा है शिक्षा। तो ये शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिससे सारी चीजें प्रभावित होती हैं। अगर शिक्षा सही है तो सब चीज सही है। और मैं देशवासियों से अपील करता हूँ, ये मुद्दा आपका है। मीडिया वालों से अपील करता हूँ, ये मुद्दा आपका है। विपक्ष हुए, सांसद हुए, ये सभी का मुद्दा है। जब मुद्दा सभी का है तो आप लोग आ क्यों नहीं रहो? हालांकि आप जो देशवासियों से आ रहे हैं, अब तो प्रेजेंट टाइम में क्या, जो विपक्ष शासन है वो भी हमारे समर्थन में आ चुके हैं। और जो हमारे जो जिससे मैं नाराज हूँ, मैं वो दिल्ली वाली आवाम से हूँ। देखिए, अब इस टाइम बैठे हुए साइंटिस्ट है, बच्चे होने वाले साइंटिस्ट है। ये आखिरी स्टेप चले, आज 14वां हड़ताल है, भूख हड़ताल है, लास्ट स्टेज चलिए। सब जिम्मेदार होंगे, और जो मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा ना इनका मृत्यु का, वो होगा दिल्ली की आवाम। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 20 तारीख को जो हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं वो पीसफुल होना चाहिए, वो है ना। उसमें अब हमको करना क्या है, एक हाथ में गुलाब या फिर तिरंगा। सामने वाले हमको डंडा भी मार सकते हैं, सामने वाले हम पे आंसू गैस भी छोड़ सकते हैं, पर हमको खा लेना है। हमको भागना, ना तो हमको भागना है और ना हमको अहिंसा करना है। हमको प्रहार नहीं करना है। अगर वो जेल में डालते हैं कोई दिक्कत नहीं, जेल में हम अपना जो भूख हड़ताल है उसे जारी रखेंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि आज थोड़ी हिम्मत दिखाओगे तो भविष्य में एक ऐसा दिन आएगा, जो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो केवल सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे जिनके बच्चे आज जो बिल्कुल बिल्कुल। और जो सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि देखिए अब हो क्या रहा है, जो सरकार से जुड़े हुए जैसे ऑफिसर हुए, नेता हुए, वो अब कर क्या रहे हैं, वो अगर कोई हॉस्पिटल चाहिए होते तो विदेश में जाते हैं या फिर महंगे हॉस्पिटल वो तो उपलब्ध करवा लेते हैं। और जो आवाम जनता, मोर देन 90% जो है वो पॉपुलेशन है ऑफ द इंडिया की में
वो नहीं कर पाती, अफोर्ड नहीं कर पाती है। बेसिकली आप आते हैं राजस्थान के भरतपुर से, तो 20 तारीख को जो हमारा मार्च होने वाला है जंतर मंतर से संसद भवन तक, तो उस मार्च के बारे में आप भरतपुर के जो लोग हैं उनको किस तरीके से इनवाइट करेंगे, क्या आप उनको कहना चाहेंगे? अपनी 2 शब्दों में वो बात आप कह दीजिए। सर मैं आपको बताऊं, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन और तो ढंग से देता हूँ। बिल्कुल। मैं वही तेजवी योग गुरु हूँ जो मतलब अभी कुछ टाइम पहले क्या गौशाला, हमारे भरतपुर में गौशाला थी जिसमें गाय को जिंदा काट के उसको बेचा जाता था। तो मैं खुद उसको एक्सपोज करने वाला व्यक्ति था। माननीय मुख्यमंत्री जो मेरे गांव के हैं भजन लाल जी में, है ना, उनके मार्गदर्शन में वो तुरंत एक्शन लिया गया। तो अंधभक्तों से कहूंगा, पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री, और वो गंदे लोग जैसे हैं वो जो हमारे जो योगी जी हैं, जो कि मतलब इनको कटवाते हैं, जो गाय को कटवाते हैं खुद स्वयं, है ना। पर हाँ, पर अब भजनलाल जी के बारे में आते तो मैं इतने वो कहना चाहूंगा, वो जो बुलडोजर चला रहे हैं वो सब पे सदियों में तो मकान बनता है। पर योगी जी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप रहने वाले राजस्थान के हैं। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि योगी जी गाय को कटवा रहे हैं, तो सरासर योगी जी के ऊपर आप एक ब्लेम रख रहे हैं। नहीं सर, मैं बताऊं, जो मैंने पर्सनली जो मैंने देखा, या जो मैंने रिक्वेस्ट की थी, मतलब जो मतलब हमने एक्सपोज किया था आपके मीडिया के चैनल के माध्यम, तो हमें भजनलाल सरकार ने तुरंत एक्शन लिया था। ये ऐसा योगी जी नहीं कर पाते। अच्छा, ऐसा योगी जी के तो मतलब इस मतलब लाइसेंस बने हुए हैं कि जिंदा गाय को काट के एक्सपोर्ट करना, इस बेस पे मैं बोल रहा हूँ आपसे। हाँ, और मैं बता रहा था मैं कि जो ये बिल्डर चलते हैं, देखो पहले बात तो ये है कि जो कमल सरकार है उसका नाम बीजेपी सरकार नहीं होके बिल्डर सरकार होना चाहिए। जैसे गलती से अगर मेरा ये वीडियो अगर उनके जो मैं थोड़ा उनके टिप्पणी के खिलाफ भी बोल रहा हूँ थोड़ा मैं, है ना, तो मेरे घर पे भी बिल्डर चल जाएगा। बिल्डर सरकार तो नाम है ही है, तो कृपया करके मेरे घर पे बिल्डर ना चलाएं, है ना। मेरा उद्देश्य कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है। पर और जो आपने शब्द रखा कि मैं भरतपुर को कैसे इनवाइट करना, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भरतपुर को कैसे इनवाइट करूंगा, तो मैं भरतपुर को नहीं, बेसिकली मैं दिल्ली को इनवाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली है यहाँ पे। हालांकि ये मुद्दा देशवासी तो आओ, पर दिल्ली वाले, अगर दिल्ली वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो ये मान लीजिए 20 तारीख को फैसला हो जाएगा। 20 तारीख को रिजाइन नहीं कर चाहिए, हमें सजा चाहिए संविधान के दायरे में। हम 20 तारीख को ही हमारा हो जाएगा। विपक्ष हमारे समर्थन में है ही, हमारे विपक्ष जो है। ओके, चलिए, थैंक यू।